हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझा मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का 5th स्टैंडर्ड का चिंटूची करामत, थर्ड लेसन, मराठी सब्जेक्ट का। चिंटू फारच खोडकर मुलगा होता। खोडकर मतलब नॉटी। चिंटू एक नाम है बच्चे का। वो बहुत नॉटी था, बहुत शरारती था। खोडकर, शरारती। त्याच्यासारख्या काही ना काही खोड्या चाललेल्या असत। उसकी हमेशा कोई ने कोई मस्ती, खोड्या मतलब ट्रिक्स, मस्ती चलती रहती थी। कधी हातोडी घेऊन काहीतरी ठोकत असे, कभी हातोडी हातोडी मतलब हैमर लेके ठोकते रहता था, तर कधी चाफ्याची फुले तोडण्यात गुंतलेला असे। तो कभी चाफा मतलब चंपा, चंपा की फूलें, फ्लावर का नाम है चंपा, उसके फूल तोड़ने में मगन रहता था। गुंतलेला असे मतलब बिजी रहता था। कभी मोत्या कुत्र्यावर स्वार हुई, कभी मोती नाम का जो कुत्ता है उसके ऊपर बैठ जाता था, उसे परेशान करता था। तर कधी स्वतःच आजोबांची पगडी घालून उपरणे घेई। तो कभी आजोबांची ग्रैंड फादर की पगड़ी मतलब टर्बन पहनता था और शॉल पहनता था। कधी डब्यांची झाकणे घेऊन वाजवे, कभी कभी डब्बा मतलब डिब्बा, डिब्बे का ढक्कन बजाता रहता था। झाकण मतलब ढक्कन। तर कधी झाकणाचे तराजी बनवून दुकानदार होई। तो कभी झाकणाचे झाकणाचे मतलब ढक्कन की तराजू बनाता था। तराजू जो वेट मशीन रहती है वो बनाता था और खुद शॉपकीपर, दुकानदार मतलब शॉपकीपर बन जाता था। तर कधी स्टूलावर उभे राहून रस्त्यावरील वाहनांना हात दाखवणारा पोलीस होई। तो कभी स्टूल पे खड़े हो जाता था, टेबल पे खड़े हो जाता था, और जिस तरह से ट्रैफिक हवालदार, ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को हाथ दिखाते हैं, ऐसे हाथ दिखाता था। वाहनांना मतलब व्हीकल्स को जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस हाथ दिखाता है, डायरेक्शन देता है, उस तरह से वो खड़े होके डायरेक्शन देता था। कधी आईच्या साडीचा पडदा करून नाटक करी, कभी आई का, मम्मी के साड़ी का पर्दा बनाता था, कर्टन बनाता था और नाटक करता था, ड्रामा करता था। कधी सर्कशीतला जोकर होई, कभी सर्कशी मतलब सर्कस का जोकर बन जाता था। अशा नाना तऱ्हेच्या भूमिका चिंटू करत असे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें, कैरेक्टर अलग अलग चिंटू करता था। कभी बाबा बनायचा, कभी वो बाबा बन जाता था, फादर बन जाता था। त्याच्या या उद्योगामुळे घरातील अनेक वस्तू मोडायच्या, हरवायच्या। उसके इस उद्योग के वजह से घर के बहुत सारी वस्तु, वस्तु मतलब चीज़ें, मोड़ायचा मतलब ब्रेक हो जाती थी और हरवायचा मतलब लॉस्ट हो जाती थी। उसके इस नॉटीपन के वजह से घर के बहुत सारी चीज़ें टूट जाती थी या फिर गुम हो जाती थी। घरातील कोणतीही वस्तू आईला आणि बाबांना वेळेवर सापडत नसे। घर की कोई भी चीज़, वस्तु मतलब चीज़, थिंग्स, ना माँ को ना बाबा को टाइम पे मिलती थी। वेळेवर मतलब टाइम पे मिलती थी, कारण चिंटू तो कुठेतरी खेळात ठेवलेली असायची। कोई भी चीज़ उसके माँ बाप को मिलती नहीं थी, क्योंकि चिंटू ने खेल खेल में वो चीज़ों को इस्तेमाल करता था। त्यामुळे आई बाबा चिंटूला रागवायचे और इस वजह से उसके माँ बाप उसके ऊपर गुस्सा करते थे। पण चिंटूची खोडकर वृत्ती काही कमी नहीं व्हायची। लेकिन चिंटू की ये जो मस्ती करने की जो आदत है, वृत्ति मतलब उसका जो नेचर है, शरारती जो उसका नेचर है, वो लेकिन कम नहीं हुआ। प्रत्येक वस्तू हातात घ्यायची, ती वापरून पाहायची आणि जमल्यास तिची मोडतोड करायची, हा चिंटूचा उद्योग चालूच असायचा। प्रत्येक मतलब एवरी, हर एक चीज़ वो हाथ में लेता था। वस्तू, चीज़ वो हाथ में लेता था, वापरून पाहायची,
वो इस्तेमाल करता था, यूज़ करता था और जमल्यास तिची मोडतोड करायची और अगर पॉसिबल है तो उसके अंदर चेंजेस करता था, उसको तोड देता था. हा चिंटूचा उद्योग चालूच असायचा. ये उसका काम, ये उसकी शरारत हमेशा चालू ही रहती थी. एकदा सकाळी बाबा आरशासमोर दाढी करायला बसले. एक दिन उसके बाबा आईने के सामने, आरशा समोर मतलब मिरर के सामने दाढ़ी करने बैठे, शेविंग करने बैठे. चिंटूचे लक्ष बाबांच्या दाढ़ीकडेच होते. चिंटू का ध्यान पूरी तरह से उसके बाबा के ऊपर ही था. बाबांनी साबणावर ब्रश घासून दोन्ही गालांना चोळला. बाबा ने साबन मतलब सोप के ऊपर ब्रश घुमाए और उस ब्रश को अपने गालों के ऊपर, अपने चीक के ऊपर लगाए. त्यावेळी साबणाचा कितीतरी फ्रेस बाबांच्या चेहऱ्यावर लागला. हे पाहून चिंटूला फारच गंमत वाटली. उस वक्त साबुन का झाग निकल के बाबा के चेहरे पे हुआ. ये देख के चिंटू को बहुत गम्मत लगी मतलब बहुत फन लगा, बहुत मजा आई. मऊ मऊ पांढरा शुभ्र फेस पाहून त्याला मनातल्या मनात गुदगुल्या होऊ लागल्या. बाबा के चेहरे पे मऊ मऊ मतलब सॉफ्ट और पांढरा शुभ्र मतलब वाइट फेस मतलब झाग देख के उसे मन ही मन में गुदगुदी होने लगी. गुदगुल्या मतलब गुदगुदी होने लगी. त्याच वेळी त्याने हा प्रयोग करून पाहायचे मनाशी ठरवून टाकले और उसी वक्त उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी यही करूँगा. प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट करने का उसने ठान ली. दुपारी बाबा ऑफिसला गेले. दोपहर में उसके बाबा ऑफिस में गए. आई माझघरात झोपली होती. आई सो गई थी. माँ सो गई थी. मग काय, चिंटूचे आयतेच फावलं. तो क्या, बाबा भी ऑफिस चले गए, माँ भी सो गई, तो अब क्या, चिंटू की तो मजा हो गई. त्याने बाबांचा दाढीचा ब्रश काढला. उसने बाबा का दाढ़ी का ब्रश निकाला, साबुन निकाला, साबण घेतला, पाणी आणले, पाणी लिया और आरशा पुढे बसून खूब खूब फेस काढला और आईने के सामने बैठ के ब्रश को साबुन पे घसा और अपने चेहरे पे उसको घुमाया. उसमें बहुत सारा फेस निकल गया, झाग हो गया. तोंडभर तो फेस फासला. सारे तोंड फेसाने भरून गेले. पूरा चेहरा उसने झाग से भर दिया. पूरे चेहरे पे झागी झाग हो गया. पांढरा शुभ्र फेसातून चिंटूचे डोळे, नाकाचा शेंडा आणि चिमुकले दातच फक्त दिसत होते. पूरे चेहरे में से सिर्फ उसकी आँखें, नाक और उसके दांत ही दिख रहे थे. आपले हे रूप पाहून चिंटू खूप खुश झाला. अपना ये रूप देख के, अपनी ये हालत देख के चिंटू बहुत खुश हो गया. त्याला वाटले आता कोणाची तरी गंमत करावी म्हणून तो मागील दाराकडे गेला. उसे लगा कि चलो अभी किसी की मजाक करता हूँ, किसी की मजाक उड़ाता हूँ. इसलिए वो पीछे के दरवाजे पे चला गया. मागील दाराकडे मतलब बैक डोर पे चला गया. गम्मत मतलब फन, किसी की मजाक करने के लिए. और दांत मतलब टीथ. तेथे झोपला होता मोत्या कुत्रा. वहाँ पे मोती कुत्रा सो गया था. तोंडाला पांढरा फेस लावलेला कोणीतरी चोर घरात घुसला आहे असे त्याला वाटले. मोती कुत्ते को लगा कि चेहरे पे झाग लगा के कोई घर में चोर घुस गया है. तो चिंटूच्या अंगावर धारून गेला और वो चोर समझ के चिंटू के ऊपर गुरगुराया, उसके ऊपर चढ़ गया. मोत्याची भूंकने आई जागी झाली. मोती भोंकने लगा तो माँ भी जाग गई. तिने पाहिलं चिंटूच्या मागे मोत्या लागला आहे. माँ ने देखा कि चिंटू के पीछे मोती पड़ा हुआ है.
चिंटू के पीछे मोती भाग रहा है. सगळा प्रकार आईच्या लक्षात आला. सारी बातें, सगळा प्रकार मतलब सारी बातें माँ के ध्यान में आ गई. लक्षात आली मतलब समझ में आ गई. तिने चिंटूचे तोंड धुतले तेव्हा मोत्या भुंकायचा थांबला. उस माँ ने चिंटू का फेस धोया. तब जाके मोती कुत्ता चुप बैठ गया. आई हसू लागली. आई हंसने लगी. चिंटूची करामत त्याच्या चांगलीच अंगाशी आली और चिंटू की जो मस्ती थी वो उसके ही आंग पे भारी पड़ गई और उसको ही वो मस्ती भारी पड़ गई. चांगली अंगाशी आली मतलब उसकी मस्ती उसके ऊपर ही भारी पड़ गई. तो बच्चों, ये लेसन का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है. आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.